तो आज हम बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, कहां से आया। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड को जो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो दो थ्योरी के बेसिस पे करता है। कोवेलेंट बॉन्ड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट फॉर्मेशन जो है उसको दो थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। एक तो है वेविटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक, तो उससे हमें शेप नहीं पता चलता है किसी भी मॉलिक्यूल का। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड से हमें क्या पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पता चल जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल का शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल कितनी है, ठीक है ना। इन सारी चीजों के इंफॉर्मेशन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम सारा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन को दिया किसने, तो ये कॉन्सेप्ट proposed by दो साइंटिस्ट के बच्चों। एक को तो पॉलिंग कहते हैं, पॉलिंग एंड स्लेटर इन 1931। ठीक है, 1931 में पॉलिंग एंड स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है मित्रों, उसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम और कंपेरेबल एनर्जी। उसका एनर्जी या तो सेम होना चाहिए ऑर्बिटल्स का, या फिर लगभग सेम होना चाहिए, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल विद आइडेंटिकल शेप, साइज एंड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी एंड सो ऑन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है, अगर वो दोनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं बच्चों, तो उसकी एनर्जी या तो सेम होना चाहिए या फिर लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ intermixing of atomic orbital with same or comparable energy to form same number of new orbital with identical shape, size and energy and stability and so on. Is called hybridization. ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
विद सेम और कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है बच्चों, उसकी एनर्जी या तो सेम होना चाहिए या लगभग सेम होना चाहिए, जो ऑर्बिटल क्या कह रहे हैं बच्चों, इंटरमिक्स हो रहे हैं। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसका शेप, साइज और एनर्जी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे एक क्या है बच्चों, s ऑर्बिटल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, 2p ऑर्बिटल लेते हैं, 2p, ये p ऑर्बिटल, ठीक है, ये s है। ठीक, जब आप ये दोनों मिक्स करेंगे, मिक्स होगा तो 3 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, ये स्फेरिकल, ये डंबल। लेकिन जो बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल वो तीनों सेम शेप का होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक, इसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये दोनों को क्या बोलेंगे बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितना इंटरमिक्स होंगे ना जितने नंबर में, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात? अब बच्चों ये तो ठीक डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें एक तरह से आप रूल्स भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो ये बच्चों कि जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा, ठीक है, उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल, आई मीन कहने का मतलब है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। पहला तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? सेकेंड समझते हैं, फिर लिखेंगे। सेकेंड ये बच्चों कि ये तो हो गया, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बच्चों वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होंगे बच्चों, मोर स्टेबल होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होंगे बच्चों, मोर स्टेबल होंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। थर्ड पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अगर आप तीनों को ऐसे रख दें, ठीक है, तो ये ऐसे रहेंगे नहीं, वो इतना रिपेल करेंगे, ये रिपेल करके इस तरह से बच्चों वो क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या सेफ ऑब्टेन हो जाता है मॉलिक्यूल का। क्लियर है बात? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। सेकेंड ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल repel with each other and try to maintain maximum distance, so this provide the shape of molecule. फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, फोर्थ ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है बच्चों कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, बट एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो एक एक करके हम सभी को नोट डाउन करते हैं। पहला
number of hybrid orbital generated number of hybrid orbitals generated is is equal to number of atomic orbital intermixing। ठीक है बच्चों, जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बने उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितना एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, इंटरमिक्स होगा। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल is more stable than atomic orbital। ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मोर डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो बच्चों, ज्यादा बेटर है डायरेक्शनल बोलिए। ठीक है, मोर डायरेक्शनल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा शेप देता है। ठीक है, एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बल्कि इसमें क्या है, हमें पता नहीं है कि किधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों साइड होता है, तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं होता है। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड होते हैं। थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और रिपेल क्यों करते हैं, रिपेल इसीलिए करते हैं कि सेम शेप साइज एनर्जी का होता है। तो अगर आप सेम है तो वो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और उससे क्या करते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं, जिससे हमें एक मॉलिक्यूल का शेप मिलता है। तो मैं इसको मिलाता हूं बच्चों। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है, हाइब्रिड ऑर्बिटल repel with each other, repel with each other and try to maintain maximum distance this provide the provide shape and geometry of molecule, shape and geometry of molecule। जिससे हमें क्या मिलता है, शेप और मॉलिक्यूल का क्या मिलता है बच्चों, ज्योमेट्री मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप to form
सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप होकर क्या बनाते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, हाइब्रिडेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड participate in hybridization बिकॉज सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से मोर स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है। लास्ट ये बच्चों कि यदि एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगा। ऑन इंक्रीजिंग percentage character of hybrid orbital on increasing percentage character of hybrid orbital increase the stability of molecule। एस कैरेक्टर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी कितनी बच्चों, ज्यादा होगी। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। जैसे पी, आप हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और s। ठीक, s और p ज्यादा है जब सिर्फ एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर एक है तो सिर्फ s ही होगा। अगर मैं परसेंटेज कैरेक्टर की बात करूं, परसेंटेज कैरेक्टर, तो यहां तो बच्चों 0% है। ठीक है, यहाँ कितना होता है 25%, यहाँ होता है 33.3%, यहाँ पे 50% और यहाँ पे 100%। तो लेफ्ट टू राइट आप जैसे बढ़ेंगे तो परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज, परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। एनर्जी, एनर्जी जो होगा डिक्रीज, और एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर इस कैरेक्टर बढ़ता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर बात, इसको नोट डाउन करिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ओवरलैपिंग के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड बनाना सीख गए थे बच्चों, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करती है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, और 11th क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बड़े बच्चों के लिए भी अभी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्लासिफिकेशन।
ठीक। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है जो वो sp sp2 sp3 होते तो टोटल 7 है। ठीक है, तो हम सबकी बात करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पढ़ेंगे जो हम sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन तो देखिए बच्चों, इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, एक तो s का और एक p का। ठीक है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स वन s and one p to form टू न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों अगर दो मिक्स होता है, जैसे s है, एक s और एक p, तो कितने नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे? दो, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है बेटो, दो क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s और एक p। ठीक है, तो when two atomic orbital, when one s and one p atomic orbital intermix to form two hybrid orbital of identical shape, size and energy is known as sp hybridization। देखिए ध्यान से, सबका एक ही होगा डेफिनेशन। when one s and one p orbital intermix with each other to form two new hybrid orbital with identical shape, size and energy is known as sp hybridization। क्लियर है ना? चलिए, अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करके और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेगा? ये मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके थ्रू ज्यादा अच्छा होगा समझाना। एग्जांपल हम लेंगे बच्चों BeCl2। क्या बच्चों? BeCl2। ठीक, अब वो बेरिलियम है बच्चों, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? दो। तो देखिए बेरिलियम में Be4 होता है, तो 1s2 2s2। ठीक है, लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम। तो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो होता है वही क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो दो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल चुका है। ठीक, तो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे बच्चों? कुछ इस तरह से फॉर्म करेंगे। उसके दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल करके 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ये अब तो क्या हो गया? बेरिलियम हो गया आपका। दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ठीक, अब इसके साथ क्या बचा? Cl2। ठीक, तो Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन का कितना होगा? 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p5। तो बच्चों क्या है? क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो यहां क्लोरीन का p, ठीक, इसको मैं अलग बनाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये आपका बेरिलियम है। ठीक है, एक एक मैंने क्या बोला था? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा इस तरह से। ठीक, और क्या बना लेंगे बच्चों? हाँ, इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड बनेगा। ठीक,
देखिए एस किसका है, बेरिलियम का, पी किसका है, क्लोरीन का, तो क्या है एस पी कितना बना 2। ठीक, तो कैसा शेप बन गया आपको बच्चों, लीनियर शेप, कैसा बना, लीनियर शेप बना। ठीक, शेप कैसा होगा, लीनियर। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ऐसा बी सी एल सी एल। ठीक, तो कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, ज्योमेट्री हो गया आपका लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल में चले गए 180 डिग्री बना रहा है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों दो ऑर्बिटल है, एक एस और एक पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा एस पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, एस पी। हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका एस पी। हाइब्रिडाइजेशन एस पी हो गया, जो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे 2 पी होता तो sp2 हो जाता, 3 पी होता तो sp3 हो जाता। ठीक, ज्योमेट्री पता चल गया, ज्योमेट्री या शेप, बॉन्ड एंगल पता चल गया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अब एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इधर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp। अब बच्चों दो ही है, मान लेते हैं दो कितना है 100% है, तो एस कितना हो जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ये 50% हो जाएगा, और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा 50%। तो ये आपका क्या है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है मित्रों, अब लाइक क्या छोटे बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि सर एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट बताइए 11th वाला, तो उनके लिए भी थोड़ा देखिए, ये तो हो गई। बोरन जो है बच्चों, जो मैंने बेरिलियम, बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, प्रमेय नंबर 4, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2:2। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट सेल तो क्या है बच्चों, फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p भी है बच्चों, 2p क्या है 0 है। सेकेंड सेल के एस जो है वो फुलफिल्ड है, और p क्या है पूरा खाली है। ठीक, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए, फर्स्ट सेल पूरा फुलफिल्ड है। अब बचा हमारा सेकेंड सेल। ठीक, तो हमेशा किसी भी एटम का वैलेंस सेल, वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस सेल क्या करता है, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस सेल ऑर्बिटल। तो जब आप एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे बच्चों, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि जब हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये जो आपका, इधर आते हैं, ये जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का था ना बच्चों, वो क्या करता है जंप करके p में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा 2p में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जो हुआ बच्चों कितना, s में कितने 1 और p में कितने 1। ठीक, और बाकी जो बच्चे उसको प्योर p ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखिए, तो 2s का 1 और p का कितना 1, तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में 2, एक s और एक p। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझे, तो 11th वाले बोर्डिंग से हम ऐसे बनाएंगे और साथ साथ ये पूरा बनाएंगे। ठीक, तो ये तो आपका क्या होगा बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, जिसमें दो एक ही इलेक्ट्रॉन, अब किसी के साथ आप जैसे BCl2 बना रहे हैं, तो एक क्लोरीन इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, जो मैंने आपको जोड़ा है।
ठीक है, तो कैसा बन जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये हमारा sp हाइब्रिडेशन। सेकंड चलते हैं हम sp2 हाइब्रिडेशन, नोट कर लीजिए बड़ा sp2 हाइब्रिडेशन, फटाफट हम sp sp2 और sp3 पर क्या क्लास में बात करते हैं। सेकेंड हाइब्रिडेशन है बच्चों, दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडेशन। क्या बच्चों, sp2 हाइब्रिडेशन। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस हाइब्रिडेशन one s and 2p orbital of valence shell intermix to form three hybrid orbital with same inertia and shape is known as sp2 hybridization। फिर से मैं बोलता हूं, in this hybridization 1s and 2p 1s and 2p orbital of valence shell intermix to form three hybrid orbital with identical shape, size and inertia is known as sp2 hybridization। ठीक, तो देखिए एक s और दो p रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक px और एक py, तो टोटल कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक, देखिए ये और दो पी, ठीक, ये कितना बनेगा बच्चों, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक बन गया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे आपका बोरन है, बोरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p1, ठीक। आउटरमोस्ट सेल क्या है बच्चों, इसका 2 है, सेकंड सेल इसका आउटरमोस्ट सेल है। तो इसका अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, फर्स्ट सेल में दो। तो देखिए फर्स्ट सेल फुलफिल्ड है तो इसको हम हटा देंगे बच्चों। जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, वैलेंस शेल, वही क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे देखिए ये 2p है, क्योंकि जो इनकम्प्लीट है वही क्या करेगा, हाइब्रिड बना के और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यहाँ ये आपका 2p 2s हो गया। और p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, p में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये px py और ये pz, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है मैंने बताया आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके p में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तीन यहाँ जो आपको मिला हाइब्रिड। अब ये दूसरे एटम के साथ किसी एक के साथ मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन के साथ मिल गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, ठीक है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनाते हैं। ये आपका पहले ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे बच्चों। ये मैंने आपको बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस बनाते हैं। और जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो हमें फायदा मिल जाता है, इससे हमें क्या होता है, एक शेप मिल जाता है,
अब देखिए ठीक, ये आपका बोरॉन है। अब देखिए अगर आपको इधर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ अपन क्या किए, ओवरलैप करा दिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कराएंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया BH3, क्या हो गया बच्चों, एग्जांपल हो गया BH3। अगर BCl3 तो इसका p ऑर्बिटल क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S और दो P, तो ये हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp2। क्या हो गया sp2। बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल देखिए ध्यान से, 3 है बच्चों, तो ये तीनों इक्वल बॉन्ड एंगल है। ये और ये तीनों कितने बच्चों 120 डिग्री है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितने 120 डिग्री। शेप क्या होगा बच्चों, शेप और ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है आपको, अगर सबको जोड़ दीजिए आप कैसे, तो ट्राइगोनल दिख रहा है, नहीं ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा हो जाएगा बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल भी हो गया। अब देखिए इस परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना हो, परसेंटेज इस कैरेक्टर, परसेंटेज इस कैरेक्टर बच्चों तीनों कितना है बच्चों 100%, तो एक कितना होंगे बच्चों 33% होंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा 33.3%, और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा मित्रों, परसेंटेज पी कैरेक्टर ये हो जाएगा 66.7%। तो ये आपका क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या है बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल में आप BH3 BCl3 BF3 सब ले सकते हैं। नोट 3 ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब हम लास्ट लेके चलते हैं बच्चों, आज की क्लास का लास्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन थर्ड टाइप का जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 इसमें बच्चों एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s और 3 p, pz भी देंगे, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे हमारे 4। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मित्रों sp3 हाइब्रिडाइजेशन वीडियो कट हो गया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, in this hybridization 1s and 3 p orbital of valence shell intermix to form 4 hybrid orbital with identical shape, size and energy is known as sp3 hybridization। तो एक s होगा और 3 p होगा, px pi या pz, कितना बनेगा 4 ऑर्बिटल। ठीक, एक s का लिया 3 p का लिया, कितना बच गया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने आपको बताया वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, और इसके रिपेल से हमें फायदा हो जाता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं तो हमें शेप मिल जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये देखिए ये चारों मिल गए हमको। अब देखिए बच्चों ये चार में कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देंगे। चार ऑर्बिटल हैं, तो जैसे एक तो सामने दिख रहा है आपको, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है 3, और चौथा जो है बच्चों वो पीछे की तरफ होता है, चौथा है आपका पीछे की तरफ। ठीक, ध्यान से देखिए 1 2 3 4। ठीक, तो चौथा ऑर्बिटल कितना है बैक साइड है,
तो उसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट किया ये। तो ये हमारा क्या हो गया आपका कुछ इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो गए कार्बन के, ठीक, मतलब कोई भी हो, ठीक। अब ये जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, ये बॉन्ड एंगल वो कितने डिग्री होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। एग्जांपल मैंने लिया CH4, कार्बन का आउटरमोस्ट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा बच्चों ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो फुलफिल है, फर्स्ट सेल फुलफिल है, तो वो आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है, वैलेंस से पार्टिसिपेट करता, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको मैंने हटा दिया है। करेगा कौन, 2s और 2p। तो ग्राउंड स्टेट में s तो फुलफिल है और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कार्बन को, तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किस में आ गया, p में, किस में आ गया आपका, p में। तो s भी हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है बच्चों, और p भी कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, ठीक। ठीक, आप एस है और ये क्या है, 2p है, 2s और 2p, एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके और क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये हाइड्रोजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉटेड लाइन से डिनोट करता हूं, तो क्या हो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब एक हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, शेप कैसा बच्चों, टेट्राहेड्रल शेप, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, मान लीजिए 4 ऑर्बिटल है और 100% है, तो ये 25 हो जाएगा और बाकी जो 3 बचे वो 75%, ठीक है, नोट डाउन करिए। कल हम मिलेंगे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे sp3 तक। कल हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडेशन sp3 के बाद, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपने निकाल लिया, जब बड़े कंपाउंड आएंगे तो उसके लिए मैं एक अलग ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट करें बच्चों, ताकि मुझे थोड़ा सा क्या मिले, एनर्जी मिले कि मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।